हेलो क्लास 9th। हम लोग आज कल के क्वेश्चन से आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप अटेंडेंस अपनी दे दीजिए सब लोग फटाफट, कोई देर नहीं लगाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्या लिखा है, a⁻⁻1 अपॉन a⁻⁻1 प्लस b⁻⁻1। -1 का मतलब निगेटिव पावर है ना। हाँ, इनवर्स जिसको बोलते हैं, a⁻−1 अपॉन a⁻−1 माइनस b⁻−1, ऐसे लिख के दे दिया मैंने। और कह रहे प्रूव दैट समथिंग, कुछ वैल्यू मांग रहे हैं, कह रहे क्या प्रूव करके दिखा दीजिए। 2b² अपॉन b² माइनस a², ये प्रूव करके देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बड़े सिंपल तरीके से करने का प्रयास करते हैं। इट कैन बी रिटन एज जस्ट लाइक 1 अपॉन, ठीक, नीचे आइए 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन b, ये प्लस का सिंबल। नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, इनवर्स पावर है, मतलब ये माइनस पावर है, तो हम क्या करें, जैसे कहीं ऐसे लिखा है a इनवर्स, a इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसको 1 अपॉन a लिख सकते हैं, हमने वही किया। ऐसे इसको 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, ठीक। हाँ चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका नीचे एलसीएम हो रहा है, इसमें एलसीएम करा दो। 1 अपॉन a मेन ऑब्लिक, यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा, a कटेगा, b बचेगा, b प्लस a। ऐसे यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन a मेन ऑब्लिक b माइनस a अपॉन ab। जब 4 फ्रैक्शन होती है तो आपको पता होगा, पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ जाता है, तो यानी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये ab ऊपर चला जाएगा, ab अपॉन a इन ब्रैकेट b प्लस a प्लस ab अपॉन a b माइनस a। सही है, हाँ सर सही है, a से a इसमें कट गया, a से a इसमें कट गया, ठीक है बेटा। हाँ सर ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे आइए इधर किनारे, क्या बचा, b अपॉन b माइनस a, b प्लस a और प्लस b अपॉन b माइनस a। अब फिर एलसीएम हो रहा है, हाँ फिर एलसीएम करवा दिए सर, b माइनस b प्लस a और b माइनस a। अब b प्लस a डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, ये बचेगा इसका गुना इसके साथ, तो b इंटू b माइनस a प्लस ये कट जाएगा, तो b इंटू b प्लस a, गुणा करा दीजिए दोनों पर, तो b² माइनस a प्लस b² प्लस ab अपॉन नीचे देखिए a प्लस b, a माइनस b, a² माइनस b², यहाँ a b कट गया, b² दो बार जुड़ा, तो 2b² अपॉन क्या आ गया, b² माइनस a²। सॉल्व कर लीजिए भैया, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, सिंपल सवाल था, कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ना। हाँ सभी लोग बेटा मन लगा के थोड़ा पढ़ाई करो, है ना, तो मजा आए, ऐसे मजा नहीं आती है, थोड़ा पढ़ाई में मन लगा तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़े, इज इट कंफर्म एंड क्लियर कि नहीं, क्लियर हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा लिस्टेड कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर a माइनस b, ठीक है, अच्छी बात है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर b माइनस a। तो कह रहा है प्रूफ करो, इसकी वैल्यू 1 आएगी। चलिए इसकी वैल्यू कितनी लानी है, 1 लानी है। चलिए 1 लाइन देखते हैं आगे। एक बात बताओ बेटा, ऐसे लिखा है जैसे x की पावर a माइनस b, इसका मतलब समझना, हमने आपने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना। देखिए इसका बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई, ये लिख गया। यानी मतलब ये लिखा है तो इसको हम वापस ऐसे नहीं लिख सकते। बेसिक रूल ये था कि अगर डिवाइड होता है ना, डिवीजन में एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए तो इस चीज को वापस, ये चीज ऐसे लिखी, इसको ऐसे लिख दीजिए, कहां पर, नीचे जरा लिखिएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन a और x टू द पावर b, ऐसे इसमें 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर b अपॉन x की पावर a। एलसीएम ले लीजिए, ये यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 अपॉन x टू द पावर b और x की पावर a अपॉन x की पावर b प्लस 1 अपॉन x टू द पावर a x की पावर b अपॉन x की पावर a
ये पावर कहाँ चली जाएगी ऊपर, कहाँ चली जाएगी ऊपर, ये 3 फ्रैक्शन है, ठीक है। मेन ऑब्लिक ये है आपका, तो ये पहला हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। भाई देखिए जब ऐसे लिखा होता है A/B मेन ऑब्लिक C/D, मेन ऑब्लिक के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ऊपर 2 होते हैं नीचे 2 होते हैं, तो मेन ऑब्लिक ये है, तो ऊपर 1 नंबर लिखा है यानी पहला लिखा है लेकिन दूसरा नहीं लिखा, तो पहला और फिर ये दूसरा गायब है, यहाँ इसको तीसरा चौथा पढ़ा जाएगा। तो पहला किसके साथ जाता है, चौथे के साथ जाता है, तो पहला चौथे के साथ चला जाए, क्या आ जाएगा x⁴b/x⁴b + x⁴a, ऐसे यहाँ x⁴a/x⁴a + x⁴b। अब दोनों का एलसीएम देखिए सेम है, हाँ सब सेम है एलसीएम, x⁴a x⁴b x⁴a + x⁴b पूरा पूरा कट जाएगा, वैल्यू 1, आंसर नोटेड। पता नहीं स्कूल वाले बताएंगे नहीं कभी हमें, स्कूल वालों ने हमें बताया नहीं। हाँ तो ये समझ में आ गया बेटा, है ना, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कट गया, खत्म हो गया। मतलब बहुत सिंपल तरीके से सवाल को लगाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। हाँ कुछ कठिनाई नहीं है, ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में जरूर एक कोई होगा इस क्वेश्चन से, है ना, इस एक्सरसाइज से। तो इसलिए बड़ा धैर्य से और मजबूती के साथ, लापरवाही नहीं करिएगा, दिक्कत आएगी फिर। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगला है, सिंप्लीफाई। कैसे लिखा ध्यान से देखिएगा, x⁴l अपॉन x⁴m की होल पावर 1/lm। हाँ ठीक है, इनटू x⁴m अपॉन x⁴n की होल पावर 1/mn इंटू x⁴n अपॉन x⁴l की होल पावर 1/nl, ऐसे लिखा हुआ है। बहुत बड़ा सा सवाल लिखा है, देखने में बड़ा भारी लग रहा है, डर नहीं, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले एक काम करिए, क्या काम किया जाए, काम बहुत ही सिंपल है, तरीके से समझिएगा, ध्यान से देखिए। इसका बेस सेम है, बेस आर सिमिलर, हाँ सब सिमिलर है, पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x⁴l - m होल पावर 1/lm, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे इसमें आइए, बेस आर सिमिलर, इन डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट m - n और यहाँ लेगा 1/ml, ऐसे इसमें x⁴n - l होल पावर 1/ml। कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। पावर की पावर होने पे पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मैं पता है, पावर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसका जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या लिख जाएगा, x⁴l - m, 1 का गुना ऊपर हुआ तो यही रहेगा अपना नीचे lm, इंटू x⁴m - n अपॉन mn इंटू x⁴n - l अपॉन nl। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर। बेस आर सिमिलर, फिर से देखिए, ये बेस बेस सिमिलर है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पावर ऐड करा दीजिए, l - m अपॉन lm प्लस m - n अपॉन mn प्लस n - l अपॉन nl। कोई दिक्कत इतनी बात नहीं। अब एक काम करिए, जैसे कहीं ऐसे लिखा हो 2 - 5/7, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, 2/7, 5/7 नहीं लिख देते हैं अलग अलग करके, डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है ना, तो वही काम यहाँ करिए, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x⁴l अपॉन lm माइनस m अपॉन lm प्लस m अपॉन, इसको अलग करिए, mn माइनस n अपॉन mn प्लस n अपॉन nl माइनस l अपॉन nl। इज इट कंफर्म, हाँ सर कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं की बात में। इसमें l कट गया, क्या बचा, x⁴1/m माइनस 1/l, mm कट गया, इसमें mm कट गया, 1/n माइनस 1/m, इसमें ll का nn कट गया, 1/l माइनस 1/n। देखिए ये प्लस का 1/n, ये माइनस का 1/n कट गया, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का कट गया, क्या वैल्यू आई, ये प्लस माइनस है और सब कट गए, तो हमने कल बताया था
अगर प्लस माइनस के सिंबल में सब कटे तो वैल्यू 0 होती है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सब कटे तो वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो यहाँ कितनी पावर आएगी 0, और किसी की पावर 0 हो बउआ बेटा तो समझना क्या बात होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। पढ़ाया था किसी की पावर 0, किसी की पावर, ये नहीं कि x की पावर, किसी की पावर। हमारी पावर 0 कर दो वैल्यू 1। नोट करिए, नोट करिए अच्छे से। अच्छा सवाल है बेटा, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिस्टेड कर लीजिएगा इसको। 4 बार 6 बार घर में लगाइएगा अपने आप से, है ना। जितनी बार लगा के आप तैयार करोगे उतने अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा, ठीक। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर है इसका सेकंड पार्ट। x टू दी पावर p अपॉन x की पावर q की होल पावर p माइनस की प्लस है, प्लस p q, x की पावर q अपॉन x की पावर r होल पावर q प्लस r, x की पावर r अपॉन x की पावर p प्लस r प्लस p। चेक कर लो। देखो भैया इसका इसका बेस सेम है, इसका इसका बेस सेम है, इसका इसका बेस सेम है। बेस सेम है तो भैया समझ लिया जाए क्या होगा, बेस सेम हो तो डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, सब्ट्रैक्ट करा दिया p प्लस q। उनको ब्रैकेट में लिखते हैं, ऊपर ज्यादा दिक्कत हो तो ऐसे यहाँ पे x की पावर q माइनस r होल पावर q प्लस r, x की पावर r माइनस p, r माइनस p होल पावर r माइनस p, r माइनस p। अब बात को समझिएगा, पावर की पावर होने पे पावर का क्या होता है, पावर की पावर हो गई मल्टीप्लिकेशन। क्या देखें, x की पावर p माइनस q और p प्लस x की पावर q माइनस r q प्लस r, x की पावर r माइनस p r प्लस p। इज इट कंफर्म? हाँ सर कंफर्म। सबसे पहले इसको कैलकुलेट, ये लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, छोटा सा काम हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, x की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू x की पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। बेस आर से पावर से ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन है ना, पावर ऐड हो गई, q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। देखिए कट गए सब कट गए। x की पावर कितनी 0, वैल्यू कितनी फिर 1। मतलब शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसके बाद बड़ा छोटा होता चला जाता है, एकदम सवाल छोटा हो गया, लेवल एकदम डाउन, फटाक से सवाल सॉल्व, खत्म कहानी, है ना। हाँ नोट कर लीजिएगा अच्छे से। किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोई डाउट हो तो बता दे कि सर अभी हमको ये नहीं समझ में आया, है ना। हाँ वैसे आ जाना चाहिए, कोई सी बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ठीक। चलो वीर तुम बढ़े चलो, हाँ बिल्कुल बढ़े चलेंगे हम लोग, बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे। मिटा रहे, मिटा दें। बड़े बड़े क्वेश्चन थे, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। आज हम सारे एग्जाम्पल लगभग कंप्लीट कर देंगे इसकी, फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, है ना। एक्सरसाइज के सवाल लगाएंगे, कुछ हम लगाएंगे, कुछ तुम लगाओगे, मिलजुल के सब मिल जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन लिखा है x की पावर 1/12 इज इक्वल टू 49 की होल पावर 1/24, ऐसे लिख के दे दिया, तेरा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब ये तो 1/24 बहुत बड़ी पावर हो गई ना, बड़ी दिक्कत वाली कहानी होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, ध्यान दो, पहले समझ लीजिएगा। जैसे कहीं ऐसे लिखा है x स्क्वायर बराबर a लिखा है, तो आप अगली स्टेप में जब इस पावर को इधर भेजते थे तो इसको ऐसे लिख देते थे ना, a की पावर 1/2। ये तुम्हें पढ़ाया गया होगा। ये कहीं ऐसे लिखा है x³ इज इक्वल टू b, तो आप कहते थे सर x इक्वल टू b की पावर 1/3। क्या मतलब था, जब सिर्फ पावर को LHS टू RHS ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ पावर को जब LHS टू RHS ट्रांसफर करते हैं तो वो रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। बस इतनी बात याद रखना। चलिए इसी का यूटिलाइजेशन है। ये x है, यहाँ x की पावर 1/12 है। अब इसे 1/12 को जब उधर भेजेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। इस पूरे ऊपर कितनी पावर जाएगी? ये तो पूरा टर्म ऐसे लिख दिया। जब ये पावर रिवर्स हो उधर जाएगी तो 12/1 हो जाएगी, ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में क्या कहेंगे? पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 49 की होल पावर, न्यूमरेटर का गुणा, डिनोमिनेटर तो 12/24, और 12/24 का मतलब 1/2 पावर। अब सवाल आ गया अपने लेवल पे, ये कितना है? 2 पावर। तो किसका स्क्वायर 49 होता है? सर 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ऐसे लिखा। अगली स्टेप में अगली स्टेप में क्या बचा? 7। x की वैल्यू कितनी निकल आई? 7। आया समझ में?
आया समझ में कि नहीं समझ में आया, है ना? ये सब पुरानी बातें, बिल्कुल ये पुरानी बातें आपने पढ़ी थी, इसमें कोई नई कहानी नहीं थी। जब LHS to RH इसमें सिर्फ पावर को, टर्म नहीं जा रहा है इस बार, सिर्फ पावर जब ट्रांसफर होती है तो पावर से रिवर्स हो जाती है, पावर रिवर्स हो जाती है। पढ़ाया गया था आपको 8th में, है ना? नहीं पढ़ाया गया, हमने बार बार बता दिया, 2 बार बोला है आपको, ना समझ में आए तो अभी बता देना हमको, है ना? हम फिर दोबारा बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा, इफ 125 की होल पावर x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 टू द पावर x, ठीक है? तो कहना फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, निकाली जाएगी वैल्यू, कोशिश और प्रयास करने से मिल ही जाएगी x की वैल्यू, कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़े ना। हाँ चलिए सबसे पहले आइए सबको 5 की पावर में बना देते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की होल पावर x, 5 की पावर 2 बट्टे 5 की पावर x, है ना? पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये पावर 3x बन गई इज इक्वल टू, बेस आर सिमिलर, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 की पावर 2 माइनस x। आपको एक रूल पढ़ाया था, अगर a की पावर x और a की पावर y लिखा हो, यानी बेस सिमिलर हो, तो पावर आपस में बराबर होती है। पढ़ाया था हमने जिस दिन फर्स्ट दिन रूल बताएं, अगर बेस सिमिलर है तो पावर बराबर होगी, पावर सिमिलर है तो बेस बराबर होगा, दोनों बातें। a की पावर x बराबर a की पावर y, तो दिस इंप्लाइज x बराबर y। और कहीं ऐसे लिखा हो a की पावर x और b की पावर x, और अगर पावर सेम हो तो बेस बराबर होते, तो a बराबर b, ये दोनों रूल याद रखना। बेस सिमिलर हो पावर इक्वल, पावर सिमिलर है बेस इक्वल, कब? जब बीच में इक्वल का सिंबल लिखा। देखिए यहाँ पे इसका बेस सेम है ना, इसका भी बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है, तो दोनों की पावर बराबर होगी। 3x की पावर कितना, 2 माइनस x के, यूट की इधर आए तो 4x बराबर कितने के, 2 के, तो x बराबर कितने के, 2/4 के, आंसर 1/2 के, खत्म। नहीं समझ में आया? आ गया ना? हाँ अच्छा भैया, नोट इट, बेरिवर तरीके से नोट करिए, नोट करते जाइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना? नोट करते चलिए, बिल्कुल नोट करो, अच्छे से नोट करिए, अच्छे से इसको नोट करिए, और इसके बाद आपके पास 30 सेकंड का समय देते हैं, अटेंडेंस दे दीजिए। नोट हो गया? नोट हो गया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिटा दें इसको बेटा? चलिए समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? हाँ बोल दिया, तो वहीं से बोला तो तुम्हें सुनाई दे जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या आ रहा है आपको समझ में। अब देखिए जरा थोड़ा इसमें चेंज किए हमने, ऐसे लिख दिया 5 टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 135 लिख दिया, और कह रहे अब x की वैल्यू निकालो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, अब देखो यहाँ पे 5 का बेस है, यहाँ 3 का बेस है, कुछ यहाँ के बेस अलग अलग है, ऐसे ही बेस यहाँ बनाओ, इधर भी क्या करो 135 को ऐसा तोड़ो कि इसमें 5 और 3 आता हो, तो 135 का मतलब, ध्यान से सुनना, 135 का मतलब 27 गुणे 5, 27 पंचे 100, नहीं आपको टेबल नहीं आती ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, मतलब इसको 5 और 3 में तोड़ लीजिए। ऐसे तोड़ने का तरीका आपको दिखाते हैं, ऐसे तो तोड़ लोगे, 135 पकड़ लिया, यहाँ पर पहले 5 से डिवाइड कर दिया तो 27 आ जाएगा, 5 गुनी 10, 5 7 35, फिर 3 से, फिर 3 से,
फिर 3 से, तो ऐसे कर लेंगे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 5 की पावर 1 और 3 की पावर कितनी 3। बहुत बढ़िया, बिल्कुल वैसे तोड़ दिया जैसे इनको चाहिए था। 5 इधर इधर क्या बनी, यहाँ पे x 5 की पावर कितनी है, x माइनस 2 है, गलत यहाँ लिखा, x के बीच में माइनस लगा हुआ है, इनटू 3 की पावर कितनी है 2x माइनस 3। अब देखिए इसका बेस सेम है, पावर इक्वल होगी, x माइनस 2 बराबर 1 के, इसका बेस सेम है और लगा दिया 2x माइनस 3 बराबर ये भी 3 होगा। अब इन दोनों में से चाहे इसको सॉल्व कर दो चाहे इसको सॉल्व कर दो, दोनों सेम वैल्यू आएगी, इससे x बराबर 3 आया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा 6 आएगा, तो x बराबर तब भी 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, x की वैल्यू कितनी हो गई 3। नोट करिए, विधिवत तरीके से नोट करिए इसको, है ना, विधिवत तरीके से नोट करिए। अब श्रेड्स नहीं, श्रेड्स समझते, श्रेड्स हमने बार बार श्रेड्स शब्द यूज कर रहे हैं, इसको मालूम है ना, श्रेड्स 8th में पढ़ा था, इसको श्रेड्स बोलते हैं। ये जो ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे ऐसे नंबर लिख देते हैं 5, ये श्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज कॉल्ड, यहाँ कोई नंबर लिखा है श्रेड्स, है ना, इसके बारे में पढ़ाया गया था, इसमें 8th में नहीं पढ़ाया तो जो शब्द यूज कर रहे हैं उसको बोल दिया, इसका मतलब होता है श्रेड्स। यहाँ आपको सर हमको समझ नहीं आ रहा क्या बोल देते हो आप, चलिए अब लिखा राइट द फॉलोइंग, ठीक, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा सबसे छोटा। तो कैसे लिखा है, क्या लिख दिया उन्होंने, ऐसे लिख दिया, ये ऐसे कॉमा, एक और लिख दिया रूट, ऐसे लिखा रूट, जब यहाँ नहीं लिखा हो तो 2 माना जाता है ना, ये पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे 1/5 ऐसे लिखा हुआ है। अब जरा इन नंबर्स को पहले समझ लीजिए, सबको पहले क्लियर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 1/3, इसका मतलब इसको अलग लिख देते हैं, अलग अलग नीचे, यहाँ पे ऐसे लिखते चलते हैं 2 की पावर 1/3 अंडर रूट 3, यानी 3 की पावर 1/2, इसका मतलब 5 की पावर 1/6, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब हर एक का डिनोमिनेटर देखिए, इसका डिनोमिनेटर कितना है 3 है, इसका कितना है 2 है, इसका कितना है, तो देखिए एलसीएम निकाल लिया जाता है। क्या करते हैं, जब ये एलसीएम ऑफ कौन कौन सबके दिया, 3 का 2 का और 6 का, 6 का 3 2 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा सर, कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो बस यही काम आप समझना है आपको, एलसीएम कितना है 6। ठीक से मेरी बात को समझना, एलसीएम पता चल गया ना कितना है 6, एलसीएम एलसीएम कितना है 6। तो अब जरा ध्यान से देखते जाना एक एक करके, इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करोगे, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 बनाने के लिए आपने क्या किया, 6 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 6 बनाने के लिए क्या किया, नीचे 2 का गुणा किया, यह 3 है, एलसीएम कितना आया हमारा 6, तो 6 बनाने के लिए 3 में कितने गुणा करोगे 2 का, तो 2 का डिनोमिनेटर दिया तो 2 का न्यूमरेटर में कर देना, ऐसे लिख जाएगा। ठीक सर, ये भी सही है। इसको देखो अगले स्टेप में, ये किसको 6 बनाने के लिए कितने गुणा करोगे 3 का, 3 की पावर 2 में कितने गुणा करोगे 3 का, तो 6 बन जाएगा, और ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में कर देना। इसमें 6 बना हुआ है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है। अगले स्टेप इसको थोड़ा सा इसको हटा देना, यहाँ छोटा सा एलसीएम ऐसे लिख देते हैं, अब लाइन सही है। अब देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर, जैसे 1/6 पावर अलग कर दो और 2 पावर इसको अंदर दे दो, ऐसे करके इस तरह से लिख दीजिए। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल पावर 1/6, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1 होल पावर 1/6, 1 पावर लिखने कोई मतलब नहीं, ऐसे लिख लीजिए। अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर दो, ये क्या बन गया 4 की पावर 1/6, ये बन गया 27 की पावर 1/6, ये क्या बन गया 5 की पावर 1/6। अब जरा बताइए सबकी पावर सेम है, हाँ सर पावर तो हमने सेम कर ली। अब पावर सब सेम कर ली तो सबसे छोटी वैल्यू कौन है, ये सबसे छोटा नंबर हुआ, सबसे बड़ी वैल्यू ये, यानी सबसे, अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 27 की पावर 1/6 सबसे बड़ा, उससे छोटा 5 की पावर 1/6, उससे छोटा 4 की पावर 1/6। अब बताइए ये 27 की पावर 1/6 किसकी वैल्यू है, √3 की, तो ये √3 यहाँ लिख जाएगा, तो ये ऐसे लिख दिया। फिर 5 की पावर 1/6 किसकी वैल्यू है, ऐसे लिख जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 3, समझ गए।
समझ गए ना? हाँ, इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनको करने की आदत डालिएगा। मतलब आपको ये देखना है कि कैसे छोटा बड़ा देखा जाता है। उम्मीद है, विश्वास है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो ऐसा विश्वास करते हैं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, एग्जाम्पल नंबर हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी इसके बाद सिंप्लीफाई से, है ना? और तुरंत इसको शुरू कर दीजिएगा एकदम लाइन से, और तुरंत धड़ाधड़ का डालिएगा, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, सब बड़े सिंपल वाले क्वेश्चन लिखे हैं, हम आपको हल्का हल्का हिंट कर दे रहे हैं। क्या लिखा है? 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। फिर एक और लिखा है 96 की होल पावर 1/4 इंटू 1296 की होल पावर 1/2, ऐसे करके लिख दिया है। क्या इसको सिंप्लीफाई करें? देखिए बेस आर सिमिलर, हाँ सर बेस सिमिलर है तो पावर क्या होगी बेटा? ऐड हो जाती है, तो हमने ऐड कर दी पावर। कैलकुलेट करेंगे लिस्ट में 2 की पावर 3 और 2 + 1 एलसीएम ले लिया, तो यानी 2 की पावर 3/3 वैल्यू कितनी हो गई? 2 की पावर 1, आंसर 2 बार। समझ गए? इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं। ऐसे इसमें देखिए बेस आर सिमिलर, हाँ सर, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी 1/4 + 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 96 जो भी 1296, एलसीएम 6 आ गया, 4 आ गया, कितना एलसीएम आया? 4 आया, चेक करो, है ना? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको जरा कैलकुलेट करिए, तो 1 और यहाँ पे 2, तो कुल मिला के क्या बन गया? 1296 की होल पावर 3/4। अब 3/4, 4 है नीचे लिखा है, पता है किसकी पावर 1296 होता है? जरा ध्यान दीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 करिए, इन तीन का गुणा तो आपको याद होगा 216 होता है, ये 6 और करा के दिखाते हैं। 6 36 की 6, 6 कम 6 6 3 9 और 6 दूनी 12, 1296 किसकी वैल्यू होती है? 6 की पावर 4 की वैल्यू होती है। अभी देखो नंबर्स का प्रैक्टिस जब आपको होगा तो आप तुरंत देख जाओगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 4 की होल पावर 3/4, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × 3/4 करेंगे तो 6 की पावर कितनी आएगी? 3, और 6 की पावर 3 का मतलब 216 आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट के 3 पार्ट हमने कर दिए, एक पार्ट आपके लिए छोड़ दिया, करना ये वाला भी हमने नहीं किया, आप कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? बड़े सिंपल सवाल है, करने का प्रयास करिएगा। 1 से 5 तक के क्वेश्चंस आप करने का प्रयास करिए, जो नहीं आए आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे पिछले बार हमसे किसी ने पूछा था, हमने उसको बताया था, उसी प्रकार इस बार भी आप पूछिएगा, हम आपको बता देंगे, है ना? हाँ, कोई इसमें बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। अब आइए सर, हम 6वें नंबर क्वेश्चन से आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा है इफ a = 2 एंड b = 3, तो कह रहे हैं फाइंड, क्या फाइंड करना है? a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a की होल पावर -1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का है। और इसका सेकंड पार्ट वो आपके लिए छोड़ दे, ऐसे कर देते हैं। सेकंड पार्ट क्या करें? a की पावर a प्लस b की पावर b होल पावर -1, इन दोनों की वैल्यू मांगी है। कुछ नहीं बेटा, ऐसे उठाइए, a की पावर b प्लस b की पावर a की होल पावर -1, ऐसे लिखा रहेंगे। a की पावर a लिखा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू माइनस नहीं है, प्लस है, a की वैल्यू कितनी? 2 पावर -1। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 की पावर 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 × 2 4 और 2 फिर 2 का गुणा, तो यानी 8। समझदार है इतना? 8 प्लस कितना आ गया? ये 3 का स्क्वायर यानी 9, ये टोटल कितना है? 17 की पावर -1, 17 की पावर -1 1/17 आंसर हो गया। सिमिलर आप इसको नहीं कर पाओगे सेकंड पार्ट को, यानी इसको क्या लिख दोगे? ये लेके चलोगे a की पावर a प्लस b की पावर b की होल पावर -1, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 की होल पावर -1, 2 की पावर 2 मतलब 4 है ना, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 3 मतलब 27, 27 4 31, यानी 31 की पावर कितनी? -1। अगले स्टेप में 1/31 आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? आ गया होगा, है ना? कुछ इसमें दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात। 1 से 5 तक क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन ना आए बेटा, जो क्वेश्चन ना आए आप पूछिए, आपको बताया जाएगा। आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज डाल दीजिए कि सर हमको ये क्वेश्चन बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को शामिल कर देंगे, सबको बता देंगे, नाम लेकर के इस व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, इसका ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है ना? परेशान नहीं होना कि हमको सर अब नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, नहीं आएगा, आप हमसे कम्युनिकेट करिए, हमको ये क्वेश्चन नहीं आया, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर देंगे, ठीक है ना? परेशान नहीं होइए,
हाँ बस ये है कि बशर्ते वो टाइम से पहले आ जाए, हम रिकॉर्ड कर चुके हैं उसके बाद में आएगा तो फिर वो अगले वाले में चला जाएगा, है ना। हाँ बताएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बस ये हो सकता है कि इस वाले में ना करके अगले वाले में आ जाए, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने टाइमली भेज दिया तो हम टाइमली उसको देख लेंगे, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ठीक, हैरान परेशान ना हो, बस मेहनत करो, सब अच्छा होगा। हैरान परेशान ना हो, मेहनत करो, अच्छा होगा। चलिए क्या लिखा है, सिंप्लीफाई। अब क्या लिख दिया, 81/49 होल पावर -3/2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सबसे पहले तो नीचे देखिए कितना लगा है 2, तो सबको 2, ये किसका स्क्वायर बना सकते हैं, इसको सर 9 का स्क्वायर बना सकते हैं, 9 का स्क्वायर, इसको 7 का स्क्वायर, होल पावर -3/2, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करा दो तो क्या आ जाएगा, 9 की पावर 2 इंटू -3/2 अपॉन 7 की पावर 2 इंटू -3/2। दो टर्म आ रही इंटू और निगेटिव साइन एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई है। मैंने आपको बार बार बोला है जब भी दो साइन एक साथ आए तो ब्रैकेट का प्रयोग करें, यूज करें। अब ये 2 कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 की पावर -3 अपॉन 7 की पावर -3, पावर दोनों कैसे निगेटिव, तो इस टर्म को नीचे भेज दीजिए, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 9 की पावर 3 बन जाएगी। इस टर्म को ऊपर भेज दीजिए, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, बस काम खत्म। अब इसको कैलकुलेट करना आता होगा, 7 में 7 में 7, 9 में 9 में 9, है ना। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार, और 9 इंटू 9 इंटू 9, अब गुणा आता है कि नहीं आता, ये 343 हो जाएगा, ये 721 हो जाएगा, नहीं गलत हो गया, 7 9 एकम 9 और 9 8 बात सही है, 29 आएगा, 9 एकम 9 729 हो जाएगा। अब देख लेना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का चेक करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। तो समझ में आ रहा होगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और लिख दिया 14641 की होल पावर 0.25 लिखा है। 2.5 का मतलब समझदार है आप लोग, इतने बड़े बातें सब समझदार है। क्या इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ये नहीं लिख सकते 1/4, कैसे सर 25 था, पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ाए तो 100 हो गया, 25 चौको 100, 1/4। अब सोचिए किसकी पावर 4 हो सकती है, किसकी पावर 4 हो सकती है। अब देखो 1 आ रहा है लास्ट में, 1 आ रहा है तो 1 किसके स्क्वायर मतलब पावर स्क्वायर या पावर 4 में चलेगा, 9 के स्क्वायर। तो 9 को जरा चेक कराते हैं आपको, 8 9 इंटू 9 इंटू 9 9 इंटू 9 81 और 81 इंटू 81 तो 68 64 नहीं आएगा, इसके आसपास की संख्या नहीं मिलने वाली है। चेक कर लेते हैं, चलो गुणा करा के देख लेते हैं। वैसे मेरे को नहीं लगता कि वैल्यू एक जैसी होगी भाई। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करके देख रहे हैं, तो 9 इंटू 9 से 81 बना, इससे ये बना 81। क्या आप देखें ये इसके बराबर पहुंचता है, नहीं पहुंचेगा तो कोई बात नहीं। यहाँ कितना आएगा, 8 एकम 8 8 और 8 64, तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, नहीं पहुंचेगा, है ना। अब ये भी नहीं 9 नहीं, तो अब 11 का जरा स्क्वायर करके देखिए, 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 और 11 इंटू 11, 11 की पावर 4 देख रहे हैं, तो 11 इंटू 11 का मतलब 121 हो गया। फिर 121 गुणे 121 कराओ जरा, तो ये आएगा 121 इंटू 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर 1 का गुणा तो 1 2 1, अब जोड़ो जरा 1 4 6 4 1 आ रहा है सर। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 4 लिख सकते हैं, फुल पावर 4। अब ये बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये कहोगे सर ऐसे कैसे, तो अब आंकड़े आपको देखना कि किसके पावर 4 पे ही जाना चाहिए, उसके आसपास सोचना है। 1 की पावर 4 नहीं होगा, 2 की पावर, से चेक करते चले गए 3, मतलब कुछ पावर देखो 9 तक हम गए, 9 पे नहीं मिला था तो हमने फिर 9 उसके बाद फिर 11 को देखा, क्योंकि 11 में ही बनाएगा। हाँ, तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से आएगी चीज, वैल्यू मिलेंगी, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन जरूर, लेकिन हाँ सही टाइम पे नहीं समझ में आया तो फिर आपको हिला देगा वहां पे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 11। अब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कर लेंगे ना इस तरह क्वेश्चंस, कर लेंगे। तो ये 7वां क्वेश्चन में भी करिएगा, जो ना आए पूछ लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन में भी अगर ना आए तो जो पार्ट पूछ लीजिएगा। छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं, बड़े आराम से आप करिए इसको, अच्छे से करने का प्रयास करिए, सब लग जाएंगे, है ना। हाँ सब लग जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम आज 1 से 7 तक आप घर में लगाइएगा एक्सरसाइज के सवाल, जो ना 1 से 7 तक जो नहीं क्वेश्चन आएगा वो हमसे आप पूछ लेना, हम उसको बता देंगे, ठीक है। और कल हम लोग इसके आगे चलेंगे, क्योंकि इससे आगे अब टीचिंग तो लंबा वीडियो हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर दिक्कत करेगा आपको। चलिए तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, थैंक यू। हाँ 1 मिनट,
आप अटेंडेंस दे दीजिए।